रेलवे स्टेशन पर उस दिन सुबह सुबह ही भारी भीड़ थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में, कोई किसी को विदा करने आया था, कोई बस ऐसे ही समय काट रहा था। प्लेटफॉर्म पर धूल मिट्टी, चाय की केतली की सीटी और कुलियों की आवाजें गूंज रही थी। तभी भीड़ को चीरती हुई एक लड़की तेजी से भागती दिखी। नाम था रिया। उम्र मुश्किल से 22 साल। नीली सलवार कमीज, खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर घबराहट और आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक धड़ाम, वो सीधे एक कुली से टकरा गई। कुली का नाम था अजय। उम्र लगभग 25 से 26 साल। साधारण कुर्ता पायजामा, कंधे पर पुराना लाल गमछा, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में सादगी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों लड़खड़ा गए। देखकर नहीं चल सकती क्या? अजय के मुंह से गुस्से में निकला। रिया ने घबराई नजरों से उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर अचानक उसके मुंह से जो निकला, उसने पूरे प्लेटफॉर्म को स्तब्ध कर दिया। मुझसे शादी कर लो। अजय सन्न रह गया। उसके हाथ से सामान गिर पड़ा। आंखें फैल गई। क्या क्या कहा तुमने? रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब उसकी आंखों में डर कम और जिद ज्यादा थी। हां, मुझसे शादी कर लो अभी। इसी वक्त आसपास खड़े लोग रुक गए। कोई मुस्कुराया, कोई हंसा, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। अजय ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। पागल हो गई हो क्या? मुझे पता भी नहीं तुम कौन हो। रिया की सांसें तेज थी। मुझे भी नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन अभी तुम ही मेरी जिंदगी हो। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से 4 काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड तेजी से आए। उनके साथ एक लड़का था, विकास। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, आंखों में अहंकार। बॉडीगार्ड ने आते ही अजय की कॉलर पकड़ ली। एक ने उसकी गर्दन पर पिस्तौल सटा दी। मैडम को छोड़ दो। अजय की सांस रुक गई। उसने जिंदगी में पहली बार इतने करीब से मौत को देखा था। तभी रिया चीख पड़ी, रुक जाओ। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया। रिया आगे बढ़ी, अजय के सामने खड़ी हुई और बोली, ये मेरा होने वाला पति है। विकास गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास कर रही हो? रिया की आवाज अब शांत लेकिन मजबूत थी। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई हक नहीं। ये मेरा पति होने वाला है। विकास की मुट्ठियां भींच गई। तुम एक कुली से शादी करोगी? रिया ने बिना झिझक कहा। हां, कम से कम ये इंसान है। कुछ पल तक दोनों के बीच तीखी बहस हुई। फिर पुलिस आ गई। भीड़ को हटाया गया। स्टेशन के बाहर कई लग्जरी गाड़ियां रुकी। बीच वाली गाड़ी से एक रोबीला आदमी उतरा। रिया के पिता श्री अशोक मेहरा। सफेद बाल, सख्त चेहरा, आंखों में रुतबा। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा। बस बहुत हो गया, अब घर चलो। रिया ने पीछे मुड़कर अजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था, उम्मीद भी। इन्हें भी साथ ले चलिए, मैं इनसे शादी करूंगी। पिता चौंक गए, लेकिन रिया का इरादा पक्का था। इज्जत, समाज, बदनामी सब दाव पर लग गए। उसी दिन बिना किसी रस्म के, बिना दुआ के, बिना खुशी के शादी हो गई। अजय अचानक ऐसी दुनिया में आ गया जहां फर्श संगमरमर के थे, खाना चांदी की थाली में परोसा जाता था और इंसानों को उनकी औकात से तौला जाता था। लेकिन इस घर में उसे इंसान नहीं समझा गया। डाइनिंग टेबल पर उसे कभी नहीं बैठने दिया गया। मां ने कहा, तुम तो स्टेशन पर खुले में खाते थे ना, नीचे बैठकर खाने की आदत होगी। भाई ने चुटकी ली, कुली जी, आज बोझ नहीं उठाओगे? बहन हंस कर बोली, अरे भैया, नीचे ही बैठ जाओ, कुर्सी पर असहज लगेगा। अजय चुप रहता, सब सहता। एक दिन उसने हिम्मत करके कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दादाजी की भारी आवाज गूंजी, बस, ये इस घर का दामाद है, इसे नीची नजर से देखना बंद करो। कमरे में सन्नाटा छा गया।
लेकिन ताने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रिया हर रात उसके लिए खाना खुद लाती, धीरे से पूछती, आज कैसा रहा? अजय हर बार एक ही जवाब देता, ठीक है। लेकिन ठीक कुछ भी नहीं था। एक शाम घर में बड़ी पार्टी थी। मेहमान आए। कोई पूछ बैठा, दामाद जी क्या करते हैं? मां ने जल्दी से टाल दिया, अभी कुछ नहीं, एडजस्ट कर रहे हैं। कोई हंस पड़ा, अरे स्टेशन से सीधे बंगले में। रिया खड़ी हो गई, वो मेरे पति है। मेहमान ने कंधे उचकाए, अरे बेटा मजाक कर रहे हैं। उस रात अजय छत पर अकेला बैठा रहा, तारे देखता रहा। मोबाइल में कई मैसेज आए, उसने पढ़े लेकिन जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद पिता ने कहा, कल से ये भी ऑफिस चलेगा, देखते हैं क्या कर सकता है। भाई ने हंसते हुए कहा, पापा ऑफिस कोई स्टेशन थोड़े है। अगले दिन अजय पहली बार महंगी गाड़ी में बैठा। ऑफिस में लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। मीटिंग में कोई उसकी तरफ नहीं देखता था, लेकिन अजय चुपचाप सुनता रहा, नोट्स बनाता रहा। शाम को घर लौटकर जब ताने सुनाई दिए, वो बस मुस्कुराया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पिता उसकी राय सुनने लगे। ऑफिस में लोग उसकी बात नोटिस करने लगे। एक दिन पिता ने फाइल पटकी, कोई हल नहीं निकल रहा। अजय ने कहा, अगर आप चाहे तो मैं देख सकता हूं। भाई हंसा, लेकिन पिता ने कहा, देखने दो। अजय ने फाइल पढ़ी, गलती बताई, समाधान दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता ने कहा, यह काम कर सकता है। फिर भी घर का व्यवहार नहीं बदला। ताने जारी रहे। एक शाम अजय ने फोन उठाया। इस बार कॉल काटी नहीं। हां, अब वक्त आ गया है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। पिता हैरान थे, ये सब कौन बुलाया? सेक्रेटरी बोली, दामाद जी ने। मीटिंग में अजय ने प्रेजेंटेशन दिया, वही समस्या जिसका हल महीनों से नहीं निकल रहा था। सब स्तब्ध। पिता की आंखें फैल गई। ये किसने बनाया? अजय शांत स्वर में बोला, मैंने। शाम को घर में काली काली गाड़ी आई। सूट बूट वाले लोग उतरे। एक आदमी ने कहा, हम अपने सीईओ से मिलने आए हैं। पूरा घर जम गया। कौन? मां के मुंह से निकला। आदमी ने अजय की तरफ इशारा किया, यही। भाई का मोबाइल हाथ से गिर गया। बहनों की हंसी गले में अटक गई। पिता कांपते हुए बोले, ये क्या कह रहे हो? अजय आगे बढ़ा। आज पहली बार सिर झुकाकर नहीं, सीधे खड़े होकर बोला, हाँ मैं ही हूं। सन्नाटा छा गया। मैंने झूठ नहीं बोला, बस अपनी पहचान नहीं बताई। क्यों? पिता की आवाज टूट रही थी। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इंसान को उसकी औकात से तौला जाता है या दिल से। उसकी नजर रिया पर गई। और क्योंकि एक लड़की ने मुझे स्टेशन पर मेरी औकात नहीं, मेरी इंसानियत देखी थी। रिया रो पड़ी। घर में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद घर बदल चुका था। अब अजय सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठता। माँ खुद खाना परोसती। पिता हर फैसले में उसकी राय पूछते। लेकिन अजय अब भी वही था, सादा, शांत, विनम्र। एक दिन वो फिर उसी स्टेशन पर गया। वही प्लेटफॉर्म, वही भीड़। एक बूढ़ा कुली भारी सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। अजय ने आगे बढ़कर मदद की। बूढ़े ने पूछा, बेटा तू भी कुली है? अजय मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि कुली होना शर्म नहीं, शर्म है किसी इंसान को उसके काम से छोटा समझना। रिया ने पूछा, अगर आज सब कुछ छोड़ना पड़े तो? अजय बिना सोचे बोला, तो भी मैं वही रहूंगा जो तुम्हें स्टेशन पर मिला था। अब आप बताइए, सम्मान इंसान को उसकी हैसियत से मिलना चाहिए या उसके दिल और इंसानियत से? अगर अजय सीईओ न निकलता तो क्या उसे कभी वो इज्जत मिलती जो बाद में मिली? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताना। और हमारे चैनल संतोष कुमार AI क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।